संत श्रीकांत आपटे जी द्वारा लिखित पुस्तक आपने पूछा हमने कहा में कुछ ही प्रश्न उत्तर बचे हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु युद्ध के खतरे से हम कैसे बच सकते हैं? तो स्वामी जी कहते हैं, अल्पमति और बहुमति के चक्कर से बाहर निकलकर सुमति के पीछे चलो। राजनीतिज्ञों की तथा धार्मिकों की शरण छोड़कर आध्यात्मिक मनुष्य की शरण में जाओ। अगला प्रश्न, आप किस संगठन से संबंध रखते हैं? तो स्वामी जी कहते हैं, मेरा संगठन पर विश्वास ही नहीं है। संगठन सदा ही व्यक्ति को कुचल देता है। परमात्मा अकेला है और कितना शक्तिशाली है, उसका कोई संगठन नहीं है। ब्रह्मचर्य का भी यही अर्थ है कि मैं अकेला रहूँगा। पूरे संगठन में अकेला व्यक्ति ज़्यादा श्रेष्ठ है। संगठन दबाव डालता है और व्यक्ति प्रभाव डालता है। रावण क्या है? संगठन का ही एक नमूना है। 20 हाथ 10 सिर एक संगठन, और उससे शैतानी का काम। सीता नाम की स्त्री को परेशान किया। यदि किसी जगह अकेली अनाथ विधवा रहती हो तो इर्द गिर्द के लोग संगठन के बलबूते पर उसकी संपत्ति हड़पने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति ईश्वर निर्मित एक संगठन ही है, जिसमें हाथ, नाक, कान, सिर, आँखें, पाँव, मन, बुद्धि और आत्मा है। ये ईश्वर निर्मित संगठन है और दुनिया में जो संगठन है वह मनुष्य निर्मित संगठन है। इसलिए हर संगठन में थोड़ी ही देर में दरार पड़ती है और संगठन दो फाड़ हो जाते हैं। प्रश्न, गांधी जी तथा विनोबा जी में क्या अंतर देखते हैं? तो स्वामी जी कहते हैं, गांधी जी और आम आदमी की तरह गांधी जी ने आम आदमी की तरह संतान उत्पन्न करने के बाद संयम का रास्ता लिया और विनोबा जी अखंड ब्रह्मचारी थे। गांधी जी के चिंतन में व्यवहारिक सूक्ष्मता थी और विनोबा जी का सत्य दर्शन ज़्यादा सूक्ष्म था। गांधी जी बनिए थे, विनोबा जी ब्राह्मण थे। गांधी जी जहाँ जाते थे वहाँ हाथ पसार कर कमाई कर लेते थे और उस पैसे को देश सेवा में लगा देते थे। विनोबा जी पैसों के बारे में लापरवाह थे। वे देने की प्रेरणा देते थे और मुक्त हो जाते थे। गांधी जी ने स्वराज्य कमाया था, विनोबा जी ने स्वराज्य बांटने की प्रक्रिया शुरू की थी। गांधी जी राजशाही में पलने के कारण थोड़ा दबाव भी डालते थे और विनोबा जी केवल प्रभाव डालकर काम करवाते थे। गांधी जी के उपवास एक प्रकार से दबावों का दबदबा था। अगला प्रश्न, धर्म के उपद्रवों से कैसे बचा जाए? धर्म का कोई उपद्रव नहीं है, संप्रदायों का उपद्रव है, रीति रिवाजों का उपद्रव है। धर्म तो उपद्रवों को समाप्त करता है। अगला प्रश्न, राजनीति के उपद्रवों से कैसे बचा जाए? तो स्वामी जी कहते हैं, नेताओं को एक साधारण आदमी की तरह ही सम्मानित किया जाए। प्रत्येक नेता तथा जनता के बीच का फासला मिटाने के लिए प्रतिदिन कम से कम 5 घंटे राष्ट्र की मजदूरी में लगाना चाहिए। खेती बाड़ी, सड़क सफाई, कारखाने में मजदूरी, रात को धन संपत्ति की रखवाली इत्यादि जनता के सर्वसाधारण काम में ये हाथ बटाए, क्योंकि जनता स्वामी है और नेता सेवक। क्या स्वामी से सेवकों के ठाट ज़्यादा होते हैं? क्या स्वामी से सेवक को ज़्यादा सम्मान मिलता है? उनको आसमानी चढ़ाई से धरती पर उतारा जाए, सर्वसाधारण नागरिक की हैसियत में रखा जाए। इससे जनता को आपस में लड़ाने का काम कम हो जाएगा और केवल बातूनी नेता न रहकर नेताओं का जनता के लिए उपयोग हो जाएगा। 65वां प्रश्न, खून, हत्याएं, डकैतियाँ कैसे बंद हो सकती हैं? उत्तर, शस्त्रधारियों की प्रतिष्ठा को कम करके निशस्त्र व्यक्तियों को सम्मानित किया जाए। शस्त्रधारियों की विजय उनकी नहीं बल्कि उनके हाथ में जो जड़ हथियार होते हैं उस जड़ता की विजय है। शस्त्र रखने वाले, शस्त्र अस्त्र निर्माण करने वाले तथा शस्त्रधारियों का सम्मान करने वाले सभी उग्रवादियों के साथी हैं। शस्त्रधारी अंगरक्षकों का क्या भरोसा कि वह कब भक्षक बन जाएं। रक्षक कभी भी भक्षक बन सकते हैं।
इंसान की खोपड़ी में भगवान और शैतान जोड़े बच्चे की तरह पनपते हैं। क्या पता कब कौन जाग पड़े। राज्य करता तथा चोर में आप भेदभाव क्यों करते हो? जो रह गए सो राजे, जो पकड़े गए सो चोर। मिसाल के तौर पर जनता निकलती है, जो जनता निकालती है उसे नाजायज़ शराब कहते हैं, और जो जायज़ शराब है वह सरकार बनाती है। लेकिन दोनों के नशों में क्या फ़र्क है? जो छोटे आदमी की हत्या करता है उसे फांसी मिलने पर भी खूनी ही कहते हैं, और जो बड़े सत्ताधारी की हत्या करता है उसे फांसी मिलने पर शहीद कहते हैं। राजा की सेना जो लूटपाट करती है उसे विजय कहते हैं, और जनता जो लूटपाट करती है उसे डाका कहते हैं। शेष कल।